हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज है ट्यूसडे और कल जैसा कि आपको पता है वेडनेसडे और कल महाशिवरात्रि की वजह से कल जो है मार्केट अपना यहाँ पे हॉलीडे रहेगी मार्केट की। तो दोस्तों आज कर बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। आज जो फर्स्ट हाफ तक आपने देखा होगा कि मार्केट में कोई खास वोलेटिलिटी यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। यहाँ पे हम लोगों को एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी, और चाहे बात करें बैंक निफ्टी की निफ्टी की, दोनों ही फ्लैट ओपनिंग के साथ यहाँ पे दिखाई दिए थे। और उनके उसके बाद कुछ भी खास ऐसे यहाँ पे मूवमेंट देखने को नहीं मिली है फर्स्ट हाफ तक, जैसे आपने देखा होगा। और अभी भी मार्केट कल की क्लोजिंग की तरह ही आज भी फ्लैट यहाँ पे ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आज है यहाँ पे ट्यूसडे और कल वेडनेसडे में मार्केट बंद रहेगा। तो अब जो अगला ट्रेडिंग सेशन है वो यहाँ पे थर्सडे। तो हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे थर्सडे मार्केट की कि थर्सडे को क्या मूवमेंट होने वाली है मार्केट की। बैंक निफ्टी में कौन से लेवल हैं जिनको हम कैप्चर कर सकते हैं थर्सडे के दिन में, और वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्सडे के इम्पोर्टेंट लेवल के लिए कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में थर्सडे के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या होंगे। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि थर्सडे में जो मार्केट की ओपनिंग होगी वो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे कई सारे रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे सी साइड में होल्डिंग करके रखी हुई है। तो अगर आपकी भी कोई भी यहाँ पे BTST होल्डिंग है तो आपको क्या यहाँ पे रिएक्शन करना है, लेना है मार्केट के साथ। तो यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग निफ्टी को कवर करेंगे, देन हम लोग वहाँ पे बैंक निफ्टी को कवर करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गिफ्ट निफ्टी के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं कि जो थर्सडे का मार्केट रहेगा इंडियन मार्केट, वो किस तरीके से ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जैसा आप गिफ्ट निफ्टी को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के लिए जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है वो है 22,560 का लेवल। ये जो नीचे मार्क है रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो लेवल है गिफ्ट निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। और वहीं इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो वो जो एक लेवल है वो है 22,640 का। ये दो लेवल जो मैंने आपको बताया है, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, ये गिफ्ट निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहे हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे थर्सडे में अगर ऊपर की तरफ यानी कि अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करती है 22,640 का, देन डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों को एक सी साइड में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर यहाँ गिफ्ट निफ्टी नीचे की तरफ 22,560 को ब्रेक करती है तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग पी साइड में ट्रेड कर सकते हैं। विथाउट इसके हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जब तक फ्लैट ओपनिंग चल रही है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है मार्केट, इस टाइम मार्केट बहुत ही रिस्की होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों लेवल बता दिए हैं। रेजिस्टेंस जो लेवल है वो है 22,640 का, अपने पास आप मार्क करके रखिएगा गिफ्ट निफ्टी के लिए। वहीं इसका जो सपोर्ट लेवल है वो अपने पास मार्क करके रखिए 22,560 का। इसकी ब्रेक करने के बाद ही अब यहाँ पे पी साइड में पोजीशन अपनी बना पाएंगे 22,560 को ब्रेक करने के बाद। क्योंकि दोस्तों इन दो जो लेवल हैं इसके बीच में मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, यहाँ पे कोई भी खास मूवमेंट नहीं हो रही है। इसके बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है इसका मतलब है कि अभी मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज ही चल रहा है। और इसी गिफ्ट निफ्टी की वजह से सीधा सीधा हमारा इंडियन मार्केट इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है, हमारी निफ्टी इसी तरीके से कर रही है, बैंक निफ्टी भी इसी की वजह से यहाँ पे साइडवेज चल रही है। तो दोस्तों अभी गिफ्ट निफ्टी को देख के पता तो ये लग रहा है कि अगर कल मार्केट ओपन होता तो यहाँ पे कल हम लोगों को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे कल मार्केट का हॉलीडे है और गिफ्ट निफ्टी का तो हॉलीडे नहीं है, कल गिफ्ट निफ्टी अपना चलता रहेगा। लेकिन मार्केट की जो ओपनिंग है वो है यहाँ पे थर्सडे के लिए। तो अगर बात करें परसों की मार्केट की यानी कि थर्सडे की ओपनिंग की, तो दोस्तों बात ये डिपेंड करेगा कल के लिए कि अगर कल जो गिफ्ट निफ्टी है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। अगर कल गिफ्ट निफ्टी में कोई बहुत अच्छी मूवमेंट हुई तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रिडिक्शन करी जा सकती है परसों के लिए, क्योंकि कल गिफ्ट निफ्टी ओपन रहेगा लेकिन मार्केट यहाँ पे बंद रहेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इसमें कोई भी BTST ट्रेड होल्ड करना अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो BTST को यहाँ पे हम लोगों को अवॉइड करना है। तो दोस्तों परसों के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि जो कल हम लोग यहाँ पे देखेंगे US मार्केट में क्या चेंजेस होते हैं, US मार्केट में कितना मूवमेंट आता है, और साथ ही साथ हमारी गिफ्ट निफ्टी में क्या मूवमेंट रहता है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन कर पाएंगे परसों के लिए। और मैं कल भी आपको वीडियो डाल के यहाँ पे बता ही दूंगा शाम को कि जो परसों हम लोगों की मूवमेंट होगी मार्केटिंग की वो कि कहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ पे दूँ
तो परसों के लिए जो हम लोगों की मार्केट की ओपनिंग रहेगी वो तो या तो हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देखने को यहाँ पे हम लोगों को मिल सकती है परसों की मार्केट के लिए। तो आ जाते हैं दोस्तों फटाफट यहाँ पे निफ्टी को कवर कर लेते हैं। इसके पहले मैं आपके 10 सेकंड लूँगा। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम का फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल यानी कि 100% फ्री है। आप इसे ज्वाइन करके हम लोगों के व्यू देख सकते हैं और यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पहले फ्री वाले चैनल में हम लोगों के व्यू देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ से डेफिनेटली मैं कुछ डेली प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ, देन आप हम लोगों का जो पेड ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर ट्रेड दी जाती हैं विथ एसएल एंड टारगेट के साथ। और पहले आप फ्री चैनल ही ज्वाइन करिए, उसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से जाके आप वहाँ उसको विजिट ज़रूर कीजिएगा और जो डेली हम लोग की ट्रेड यहाँ पे डाले जाते हैं उनको वॉच करिए। पहले आप वॉच करिए और अगर आपको लग रहा है कि हम लोगों की जो एनालिसिस है काफ़ी एक्यूरेट है, देन आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। और ट्रेड करने के बाद अगर आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहें तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग एक से ज़्यादा कॉल भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी विथ एसएल एंड टारगेट। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का आपको नाम याद रखना है, टीएम ट्रेडिंग एजुकेशन है। इस नाम से अगर आपको कोई और चैनल मिलता है तो आप उस पर कोई भी बिलीव मत कीजिए। ये जो है चैनल है जेन्युइन चैनल है। तो दोस्तों आ जाते हैं फटाफट यहाँ पे निफ्टी को कवर कर लेते हैं। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल को जान लेते हैं कि निफ्टी की में हमें अगर हमको परसों में ट्रेड करना है तो हमें किस साइड में ट्रेड करना है और कब किस चीज़ को देखते हुए ट्रेड करना है। क्योंकि हमारे कई सारे भाई हैं जो बिना किसी एनालिसिस की मार्केट में घुस जाते हैं और वहाँ से बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लॉस करना है तो मार्केट में आप किसी भी टाइम घुस जाइए, किसी भी टाइम आप एंटर कर सकते हैं। मार्केट में आपका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन मार्केट आपका स्वागत ऐसे करेगा कि दोबारा आप मार्केट में एंटर करने से आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी। सो आपको अगर मार्केट में एंटर होना है तो उसका आपको रीज़न पता होना चाहिए कि अगर मैं मार्केट में एंटर कर रहा हूँ तो क्या रीज़न है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं जब आप मार्केट में एंटर होते हैं। तो उसको आपको एनालिसिस के बिना नहीं जाना है मार्केट में। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ और हमेशा बोलूँगा कि जब भी आप मार्केट में एंटर करते हैं तो आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए। बिना एनालिसिस के आप मार्केट में एंटर नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 22,515 का और जो फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है वो है 22,645 का, वो है 22,645 का। तो दोस्तों निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ये चीज़ याद करके रखना है कि ये लेवल अपने पास मार्क करके रखना है कि अगर आपको पी साइड में कोई भी ट्रेड में पोजीशन बनानी है तो आपको ये फर्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिख रहा है 22,515 का, इसकी ब्रेक होने के पहले आप कोई भी पी साइड में पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तो जो हमारी यहाँ पे ट्रेड है ये एक साइडवेज ही चलेगी, यानी कि यहाँ पे फ्लैट ट्रेड होती है, यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देंगी। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ तक आता है और यहाँ से रिवर्स ले लेता है, हमारी जो ट्रेड है इस तरीके से कैंडल बनती है कि इसको ब्रेक नहीं करती है, यहाँ से तुरंत रिवर्सल देखने को मिल जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट चल रहा होता है, इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। जब इसको नीचे की तरफ इसको ब्रेक करेगी 22,515 को तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा निफ्टी में। देन हम यहाँ पे पी साइड में अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और तो यहाँ पे मैं आपको 3 टारगेट भी मार्क करवा दे रहा हूँ। अगर आप पी साइड में इसकी ब्रेक करने के बाद यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है वो है 22,480 का एंड सेकंड टारगेट विल बी 22,430 एंड थर्ड टारगेट विल बी 22,390। सो दोस्तों ये हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे नीचे की तरफ के लिए, यानी कि पी साइड में पोजीशन बनाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सी साइड में कि अगर यहाँ पे परसों के दिन में निफ्टी में अगर एक अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है, यानी कि सी साइड मूवमेंट आता है, तो यहाँ पे हम लोगों को कब मार्केट में एंटर करना है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा है 22,645 का, इसके ब्रेक होने के पहले आप कोई भी सी साइड में पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्योंकि उसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि साइडवेज रहेगा और साइडवेज में मार्केट में एंटर करना बहुत ही रिस्की हो जाता है। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे 22,645 को हमारी कैंडल ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, देन हम लोग यहाँ पे मार्केट में तुरंत एंटर कर सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको 3 टारगेट मार्क करवा रहा हूँ दोस्तों। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 22,680 एंड सेकंड टारगेट विल बी 22,720 एंड थर्ड टारगेट विल बी 22,750। तो दोस्तों ये 3 टारगेट मैंने आपको मार्क करवाए सी साइड के लिए, यानी कि जब हमारी ट्रेड ऊपर की तरफ कैंडल्स जाएंगी, यानी कि मार्केट में एक गैप अप होता है, तो आपको यहाँ पे
सी साइड में पोजीशन कब बनानी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है विथ टारगेट के साथ। सो ये है हमारा कुछ निफ्टी का चार्ट, और बिना चार्ट के आप कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिना देखे ये नहीं हो सकता है कि आप ट्रेडिंग कर पाएँ। ये आपको इस तरीके से नहीं करना है, जुए की तरह नहीं खेलना है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोई जुआ नहीं। आप बिना एनालिसिस, बिना नॉलेज के मार्केट में एंटर जाएंगे, आपकी जितनी कैपिटल होगी सारी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप विथ नॉलेज, विथ एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में जाएंगे, कुछ सीख के मार्केट में जाएंगे, तो डेफिनेटली आप वहाँ से डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये था निफ्टी का चार्ट। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के लिए, कि बैंक निफ्टी में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो कब बनानी है, कैसे बनानी है, उसकी बात कर लेंगे। क्योंकि हमारे कई सारे भाई बैंक निफ्टी को पसंद करते हैं, बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम लोगों को एज़ कम्पेयर टू निफ्टी काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी को, उसके इंपॉर्टेंट लेवल को कवर कर लेते हैं, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, और कैसे आपको काम करना है थर्सडे में बैंक निफ्टी की, उसकी बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि या तो हम लोगों को मॉर्निंग में यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे सुबह में मॉर्निंग में यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली थी, फिर यहाँ पे लास्ट टाइम में क्लोजिंग टाइम पे हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिली थी। बाकी पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल की। तो इसमें भी देख लेते हैं कि हमें पी साइड में कब पोजीशन बनानी है और सी साइड में कब पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों, इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 48,500 का जो लेवल है, वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। जैसे ही बैंक निफ्टी इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है, आप डेफिनेटली बैंक निफ्टी में पी साइड में पोजीशन बना पाएंगे और यहाँ से एक प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो प्रॉफिट आपको किस बेस पे लेना है वो बेस भी आपको बता दे रहा हूँ, यानी कि आपको कुछ टारगेट यहाँ पे मार्क करवा दे रहा हूँ, जो कि आपको अपने पास मार्क करके रखना है। दोस्तों, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी 48,500 को ब्रेक करती है नीचे की तरफ, देन आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो है यहाँ पे 48,410 48,410 से लेके 48,390 तक जो आपका यहाँ पे एक रेंज है, इस रेंज तक आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। एंड सेकंड टारगेट विल बी 48,320 एंड थर्ड टारगेट विल बी 48,250। यानी कि 3 टारगेट मैंने आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में पी साइड के लिए मार्क करवाए हैं। एक जो आपका 48,410 से लेके 48,390 तक है, उसके बाद दूसरा जो टारगेट है वो है 48,320 और जो थर्ड टारगेट है वो है 48,250 का टारगेट। तो ये टारगेट के लिए आपको वेट करना है एक अच्छे प्रॉफिट के लिए बैंक निफ्टी में। वहीं अब बात कर लेते हैं सी साइड में। अगर यहाँ पे हम लोगों को थर्सडे में अच्छा गैप अप देखने को मिलता है और यहाँ पे हम लोगों का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसको हमारा बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी पी साइड में पोजीशन नहीं बनानी है, अदरवाइज़ आप एक बड़ा लॉस ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 48,325 का यहाँ पे लेवल ब्रेक होता है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में सी साइड में पोजीशन बना पाएंगे। दोस्तों, यहाँ भी आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो है 48,920 एंड सेकंड टारगेट विल बी 48,990 एंड थर्ड टारगेट विल बी 49,065। यानी ये 3 टारगेट मैंने आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में मार्क करवाए हैं सी साइड के लिए, कि जब मार्केट में अच्छा गैप अप देखने को मिले और यहाँ पे हम लोगों की जो कैंडल है वो हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, देन डेफिनेटली आपको मार्केट में एंटर करना है, वो भी सी साइड में, और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, क्योंकि कल भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि कल जो हम लोगों की गिफ्ट निफ्टी है वो यहाँ पे रन करती रहेगी, लेकिन मार्केट क्लोज रहेगा और उसी के हिसाब से हम लोग अब प्रेडिक्शन कर पाएंगे परसों के लिए 100% या 90% वाली जो प्रेडिक्शन होती है उसको। मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।